बायोफिजिक्स में चल रहे थे। बायोफिजिक्स में हम लोगों ने सस्पेंशन कर दिया था, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है, चैनल आ रही है। अब आप किसी भी चीज की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, सब साथ में रहो। हम लोग पढ़ रहे थे बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स मतलब जिसके दो फेज है, क्या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। एक सॉलिड था और एक लिक्विड था। वो किस फेज में था? सस्पेंशन में था। सस्पेंशन में क्या था? एक सॉलिड था और दूसरा लिक्विड था। लेकिन ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोफिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं इमल्सन। तो सस्पेंशन और इमल्सन, उन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? उसमें दोनों, एक सॉलिड था और दूसरा लिक्विड था, लेकिन इसमें दोनों लिक्विड होंगे। वेरी नाइस। किसने बोला ये? पहले पढ़ा रहे हैं मैडम। अच्छा पढ़ा है ये? और क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में? ये दो लिक्विड होते हैं और वैलेंसी होते हैं, किसी का होते हैं। हाँ कितने पढ़ा है? Then one liquid is not in the other liquid in the form of globules. तो सस्पेंशन और इमल्सन में दोनों ही बाइफेजिक हैं, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? एक सॉलिड होता है, उसको हम डिस्पर्स करते हैं किसमें? लिक्विड में। ये सबको पता है, कैलामाइन लोशन के एग्जांपल सबको पता है, ठीक है। और इमल्सन में क्या होगा? एक लिक्विड है जो कि दूसरे लिक्विड से घुलेगा नहीं, वो उसमें ही तैरते रहेगा, जैसे पानी और तेल, ठीक है। जैसे पानी और तेल, सपोज जैसे पूरा पानी है, ठीक है, और तुम इसमें कुछ बूंदे तेल की डालोगे तो वो तेल क्या होगा? ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में इसमें घुलेगा ना, मतलब ऐसे घुलेगा नहीं, इसमें रहेगा, डिस्पर्स रहेगा, ऊपर से रहेगा, डिस्पर्स रहेगा। तो इसमें क्या हो गया? ये दोनों लिक्विड है बट एक दूसरे से मिलते ही है, मिसेबल नहीं है। इसी को क्या कहते हैं हम? इमल्सन। और इनको हम अगर मैं लिखूं इमल्सन इज बाइफेजिक, आप लोगों को समझ आया? Yes. और ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। हम टू के बाद चलेंगे इमिसिबल इसके बाद चलिए एक कौन बोल रहा है पीछे?
देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इमल्सन की डेफिनेशन लिखना, तो आप क्या बोलोगे कि इमल्सन क्या होता है, बाइफेसिक होता है और इसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जैसे ऑयल और वाटर, ठीक है। वन डिस्पर्स्ड एज अ ग्लोब्यूल्स इन अदर, मतलब दूसरे में क्या है, ग्लोब्यूल थोड़ा है, डिस्पर्सिव तो है ना, और जो डिस्पर्स है वो किस फॉर्म में है, ग्लोब्यूल की फॉर्म में। और इन दोनों को स्टेबलाइज, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हम इसमें एक एजेंट डालेंगे जो कि क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट इन दोनों को क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा और काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मिलाएगा। तो ये हो गया आपका इमल्सन। डेफिनेशन आई सबको समझ में? कोई है ऐसा जिसका भी डेफिनेशन समझ गए? इमल्सिंग है ना ये, क्या इमल्सिफाइंग एजेंट? मैंने कहा इमल्सन बाइफेसिक होता है, इसमें दो फेज है, ठीक है, दोनों लिक्विड है, एक ऑयल है एक वाटर है, दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो मैंने लिखा कि वो दोनों इमिसिबल है। और जो पहला फेज यानी ऑयल है वो वाटर में तैर रहा है, मतलब उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बना के पानी में तैर रहा है, तो उसका जो ड्रॉप है उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो एक जो है वो दूसरे में डिस्पर्स कर रहा है और ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं है। इनको स्टेबल बनाने के लिए हम इसके अंदर एक एजेंट डालेंगे, उस एजेंट को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। सिंपल। डेफिनेशन लिख रहे हो, समझ समझ के लिखो, ना इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी ना डेफिनेशन में प्रॉब्लम। इस अच्छा, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कितना था? 0.5 टू 5 माइक्रोन। इसका कितना होगा? बड़ा 0.1 टू 100 माइक्रोन, ठीक है। उन्होंने कहा बड़ा होगा तो 0.1 से 100 माइक्रोन इसका साइज होगा। इरेज कर दो, ऊपर तक लिख रहा हूं ना, क्या 0.1 से 100 माइक्रोन। अल्लाह किसका हो रहा है? कौन कह रहा है? अच्छा, जो डिस्पर्स करता था उसको, जैसे सॉलिड पार्टिकल था ना सस्पेंशन में, उसको हम क्या कहते थे, डिस्पर्स फेस कहते थे, और इसको क्या कहते थे, डिस्पर्शन मीडियम। ये भी इधर भी सेम होगा, लेकिन थोड़े और नाम हो जाएंगे इसके। डिस्पर्स फेस है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस, और इसको कहेंगे मीडियम को कंटिन्यूअस। और इसको एक्सटर्नल, उसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल कह रहे थे ना हम, किसको एक्सटर्नल कह रहे थे, बताओ जी, पहले वालों
मीडियम फेस इंटरनल एक्सटर्नल मीडियम को और इंटरनल। ठीक है, देखो ये क्या है कि एक बीकर में हमने पानी ले लिया, ओके, और उसमें हम लोगों ने ऑयल को ऐड कर दिया, तो ऑयल के छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स बन गए। तो ये जो ग्लोब्यूल बने इसको हम कहेंगे डिस्पर्स फेज, ओके। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरनल फेज, ठीक है। डिस्पर्स फेज का ही नाम है डिसकंटिन्यूअस, इंटरनल फेज, बाद में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरा, जिस पानी में इसको घोला गया है, डिस्पर्स किया गया है, उस मीडियम को, उस वाहन को, ठीक है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। उसी को कंटिन्यूअस भी कहते हैं और उसी को एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से लिखो, इसमें कंफ्यूजन मत होना। मैं अगर तुम लोगों से बोलूं, एक नंबर का पेपर है, मैं बोलूंगी व्हाट इज इंटरनल फेज और अदर नेम ऑफ इंटरनल फेज, कि इमल्सन के डिस्पर्स फेज को हम क्या क्या बोल सकते हैं, मैं ऐसे ही लिखूंगी, तो तुम तब क्या लिखोगे, या तो उसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे या फिर इंटरनल फेज कहेंगे। इसको नोट डाउन करो। अब जैसे एग्जांपल है, आप सोच रहे होंगे कि यार इमल्सन तो यही खा रही है, होता कहाँ है, हमने तो यूज नहीं किया इसका, ठीक है। तो ओरली हम इमल्सन दे सकते हैं, ओरल इमल्सन। ओरल में जैसे कैस्टर ऑयल का इमल्सन दे दिया, ठीक है। कैस्टर ऑयल किस में देता है, कैस्टर ऑयल किसको आइडिया है, हाँ, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, हाँ, आरएनडी का तेल, आरएनडी का तेल क्यों देते हैं, कि बच्चों को भी तो देते हैं ना, उसको कुछ फॉर्मुलेशन आता है, क्या करता है कैस्टर ऑयल, डाइजेस्ट, बताओ, जिसका पेट खुलता नहीं है, हाँ, कुछ ऐसा देते थे, कैस्टर ऑयल दे देते। ठीक है, ओरल इमल्सन, जैसे ओरल हम क्या कर देंगे, कैस्टर ऑयल का इमल्सन बना देंगे। कैस्टर ऑयल तो उसमें नहीं मिला सकते ना, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे, ऑयल उसको हम क्या करेंगे, एक वेहिकल में डालेंगे और उसका जो इमल्सन बच्चों को हम देंगे, जो कि उनका पेट वगैरह खोलता है, ठीक है, लैक्सेटिव मतलब पेट खोलने का ही काम करता है, तो इसमें हम देते हैं। तो ओरल इमल्सन के एग्जांपल में लिखो कैस्टर ऑयल, हाँ, एग्जाम्पल EX, ओरल, ओरल इमल्सन का एग्जांपल। उसके बाद है कॉस्मेटिक। अच्छा, कॉस्मेटिक में इमल्सन किसने यूज किया बताओ, कॉस्मेटिक्स में इमल्सन किसने यूज किया है, कुणाल कॉस्मेटिक यूज करता है, अरे करता है पूरा मुझे नहीं करता है, ये हमने बस का एक तरह रूप में जाती है, बढ़िया भाई, ओके। इसका एग्जांपल कॉस्मेटिक में जैसे क्रीम्स आप लोग यूज करते हो, जैसे क्रीम में भी क्या होगा, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, ठीक है। इसमें जो पीछे है, मैंने एक बार और बताया था ना आपको, स्लैश के पीछे जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा को आप ये क्या बोलोगे, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम ही तो है ना, तो जो भी स्लैश के बाद होगा वो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। कार्तिक आगे आ जाओ, दिक्कत हो रही है तो ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है इसको समझने की, जो स्लैश होगा, स्लैश के बाद हम जो भी लिखेंगे, डब्ल्यू लिखे या ओ लिखे, वो क्या होगा आपका डिस्पर्सन मीडियम, यानी उसी में खोला गया है वो चीज, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ऑयल इन वाटर है तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम कौन सा होगा, ऑयल इन वाटर में, और डिस्पर्स फेस ऑयल, वाटर इन ऑयल है
तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? वाटर समझ नहीं आया? मैंने बोला जैसे ऑयल इन वाटर है, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, ऑयल इन वाटर में कंफ्यूजन में चले जाओगे। मैंने बोला कि ये जो स्लैश है इसको देखोगे आप लोग, स्लैश के बाद जो भी लिखा है वो आपका क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम, यानी इसी में खोला गया है। इसमें अगर स्लैश के बाद डब्ल्यू है यानी पानी में खोला गया है, तो इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो क्या होगा? वाटर होगा, और उससे पहले वो क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज। अगर मैं वाटर इन ऑयल की बात करूं, अब बताओ डिस्पर्सन मीडियम कौन सा होगा? किसमें खोला गया है? ऑयल में। जिसमें खोला गया है वो डिस्पर्सन मीडियम है, यानी ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है। किसको खोला गया है? पानी को। और पानी क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। सबको समझ आया? तो अब देखो, अब हमने इसको ओरली तो आपने दे दिया, ठीक है, कैस्टर ऑयल का इमल्सन बना के हमने पिला दिया बच्चों को। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको टॉपिकली लगा भी सकते हैं एक्सटर्नली। कोल्ड क्रीम, ठीक है, तो कॉस्मेटिक में जैसे ऑयल इन वाटर है। अब देखो ये वाटर है, यानी इसका जो बेस है वो क्या होगा? वाटरी होगा, चिपचिपी क्रीम नहीं होगी, वो वाटर बेस है ना उसका। तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? वेनिसिंग क्रीम, जो हम लोग आजकल गर्मियों में लगाते हैं, जो कि लगाते ही हो जाती है, गायब हो जाती है। वेनिस मतलब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बेस में क्या है? वाटर है। इसका डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर है, इसीलिए ये हम यूज करेंगे, इसको हम डालेंगे ऑयल इन वाटर, ठीक है। और वाटर इन ऑयल, ठंडियों में क्या होता है कि हमें कोल्ड क्रीम लगाना पड़ता है, ठीक है, तो इसका बेस क्या है? ऑयल, इसलिए हम ऑयली क्रीम लगाएंगे। ये क्वेश्चन आता है, पूछा गया है सब चीजों में, याद रखना। तुमसे ऐसे पूछ लेगी कि वेनिसिंग क्रीम है, किसका एग्जांपल है, तो तुम बोल दोगे ऑयल इन वाटर। कोल्ड क्रीम है, किसका एग्जांपल है, तुम बोलोगे वाटर इन ऑयल, ठीक है, समझ आया ये? पेरेंट्रली भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए डी ई के, वाटर वाले जो होते हैं, तो हाँ, इन वाले जो विटामिन होते हैं इनका हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं और इनको बॉडी में इंजेक्ट भी करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हम ओरली दे रहे हैं, हम लोग उसको कॉस्मेटिक में यानी एक्सटर्नली बाहर से लगा रहे हैं, और हम लोग उनको क्या कर रहे हैं? पेरेंट्रल भी दे रहे हैं। पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन। पेरेंट्रल में क्यों कह रही हूँ? देखो, हर चीज को ना, जो चीज समझ नहीं आती उसको तोड़ के पढ़ा करो, सब समझ आ जाएगा। पेरेंट्रल, देखो इस शब्द का मतलब क्या है? पर मतलब पास कर दिया, उसको बाईपास कर दिया। एंट्रल मतलब पेट को। टैबलेट हम लोग लेते हैं, कहाँ से होते हुए जाती है? पेट से, एंट्रल रूट से होते जाती है ना। एंट्रल मतलब पेट वाला, ठीक है, तो टैबलेट वहां से आती है। लेकिन जो हम लोग इंजेक्शन देके क्या वो पेट में जाता है? नहीं जाता, वो कहाँ? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। तो इसलिए इसने क्या किया? एंट्रल को बाईपास कर दिया, पास कर दिया, इसलिए ये क्या है? पेरेंट्रल। तो इसमें इंजेक्शन वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में ये भी लिख दो, पेरेंट्रल भी लिख दो, ये मिटा दो ना। तो लिख लो पेरेंट्रल। कौन है पीछे? पेरेंट्रल में जैसे विटामिन ए और डी डाल दो, और इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी हम पेरेंट्रली दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन हो गए और हार्मोन्स हो गए। अच्छा, एक चीज बताओ, यूएसजी किसने कराया अल्ट्रासाउंड अभी तक? यूएसजी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी किसने कराया है? आप लोगों ने देखा होगा, जब लगाते हैं उससे पहले ही कोई लिक्विड लगाते हैं पेट में, जहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड करना होता है, वो भी क्या है? वो भी एक इमल्सन ही है, ठीक है। तो उसको एग्जांपल डालोगे, ये डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोसिस मतलब किसी भी चीज को
देखना, ठीक है। हाँ, डायग्नोस्टिक जेल होता है, वो भी एक है इमल्सन का एग्जाम्पल है। इसमें जैसे ठीक है, एक्सरे करने के लिए रेडियो ओपेक एक हम इमल्सन लगाते हैं, वो भी एग्जांपल है किसका, इमल्सन का। तो अभी तक हमने पढ़ा इमल्सन की डेफिनेशन, इमल्सन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को क्या क्या कहते हैं, इंटरनल कहते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं, कंटीन्यूअस कहते हैं, डिसकंटीन्यूअस कहते हैं, फिर डायग्राम, और उसके अलावा हमने उसके एग्जांपल्स देखे कि कहाँ पे इमल्सन का यूज होता है। और क्यों है ना, हाँ, ओपेक मतलब आर पार करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें देखना है। हो गया? कौन है जो मैं हुआ सबका? अब देखो टाइप्स कितने होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ इमल्सन, आंसर बताइए। टाइप्स ऑफ इमल्सन, सबसे पहले तो हम डिस्पर्स्ड फेज के हिसाब से वो करेंगे। देखो डिस्पर्स्ड फेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर, दो तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो भी हमने उसमें डिस्पर्स किया है, तो या तो ऑयल हम वाटर डिस्पर्स कर सकते हैं या फिर ऑयल, तो इसमें दो तरीके के होते हैं। दूसरा ग्लोब्यूल के साइज के हिसाब से भी हम इनको, इनके अलग अलग टाइप होते हैं। हिमांशु, अरे वो ओके, मुझे बताओ ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, बताओ ग्लोब्यूल क्या होते हैं। हाँ बोलो बोलो, किसको बोल देते हैं हम ग्लोब्यूल, क्या होता है? बताओ। हाँ बसंत बता दो उसको, बताओ फिर। ठीक है, राइट। किसने कहा कोई करना, तुम लोगों के मोबाइल पर से मैं सबमिट करके क्लास में मैंने पूछा था ना हिंदी में कहते कभी क्या नाम कर हिंदी
अरे वो इंग्लिश वाला नहीं है ना, हिंदी वाला है। तो क्या हुआ, सब आज नई चीजें सीखोगे तो कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं, सीखने का गलती नहीं है, बस उसको पता तो बच्चे हिंदी से कहते क्या वो पूछ रहा है। कोई लिखा है पूरा डायग्राम बता के बताया मैंने। चलो क्या नहीं पता चला, ठीक है। दो तरह इमल्सन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है डिस्पर्स्ड फेस के हिसाब से, मतलब किस चीज को हमने डिस्पर्स किया है, वो भले ही वाटर भी हो सकता है या भले ही ऑयल भी हो सकता है। तो इस तरीके से दो होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। जो दूसरा टाइप है वो किसकी वजह से है, ग्लोब्यूल के साइज की वजह से है। इधर देख लो, ये बीकर है, इसमें सपोज हमने ऑयल डाला, इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, तुम लोगों ने इसमें ऑयल डाला, तो जो ऑयल पानी में तुम लोगों ने देखा है, पानी में तुम लोग तेल डालते हैं तो छोटे छोटे से ग्लोब्यूल जैसे बन जाते हैं, उसी को ग्लोब्यूल कहते हैं। तो सपोज मैंने ऑयल डाला था, ऐसे अलग अलग ऐसे करके छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स बन गए, इन्हीं को ग्लोब्यूल कहा जाता है। इनके साइज के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डालेंगे। जैसे माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होगा, छोटा, फाइन मतलब थोड़ा बड़ा। तो अब माइक्रो में जो ये ग्लोब्यूल है, इसका जो साइज होगा 0.01 माइक्रोन होगा, 0.01 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये जैसे ग्लोब्यूल है छोटू सा है, ठीक है, और इसका जो साइज है वो कितना है, 0.01 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ठीक है। अब बताओ, अगर कोई इमल्सन है उसमें इतने छोटे छोटे ग्लोब्यूल हैं, तो वो इमल्सन ट्रांसपेरेंट ही तो दिखेगा ना। अगर उसमें छोटे छोटे से ग्लोब्यूल बने हैं तो वो ऑलमोस्ट दिखेंगे ही नहीं हमें, तो वो जो सॉल्यूशन दिखेगा, जो इमल्सन दिखेगा, वो हमें कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आर पार सब दिख सकता है। लेकिन अगर ग्लोब्यूल का साइज हमने बड़ा कर दिया, सपोज कितना 0.25 से लेकर 25 माइक्रोन तक बढ़ा दिया, ठीक है, अब ग्लोब्यूल बड़े बड़े हो गए। अब बताओ, ये वाला थोड़ा सा मिल्की मिल्की नहीं दिखेगा, जैसे दूध का कलर होता है, इस तरीके का नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लोब्यूल बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने इन्हीं ग्लोब्यूल के साइज के हिसाब से इनको डिवाइड किया, माइक्रो में यानी छोटे में और फाइन में मतलब थोड़ा बड़ा। माइक्रो में जो साइज होता है वो 0.01 माइक्रोमीटर होगा, और ये क्योंकि साइज बहुत छोटा है इसलिए ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, ठीक है। दूसरा है फाइन इमल्सन, फाइन में थोड़ा साइज बड़ा होगा, जो इसका साइज है वो 0.25 से 25 माइक्रोमीटर है, और क्योंकि साइज बड़ा है इस वजह से थोड़ा दूध का जैसा मिल्की मिल्की दिखेगा, ठीक है, समझ आया। जल्दी से टाइप से हुआ सबका। अब मैं आप लोगों से डिफरेंस पूछूं ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में, तो आप लोग बता दोगे मुझे क्या होता है। वाटर इन ऑयल में क्या होगा, मुझे एक करके बताओगे आपको, ठीक है। मुझे बताइएगा करण, वाटर इन ऑयल टाइप का क्या होता है, थोड़ा बताओ। वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर में एक डिफरेंस बताओ, क्या हो सकता है। मैंने पूछा कि वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, इन दोनों को आपको इन दोनों के बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा। तो आप एक चीज बताओ कि ये दोनों क्या है, बताओ। बताओ बताओ, एक तो बताओ, इतना पता है मैंने रुक रुक के। कुछ भी नहीं आता करण तुम्हें इसमें।
नहीं आता? क्यों? क्या बताया था मैंने इससे पहले? क्या बताया था? ऑयल इन वाटर। अच्छा, बिना तुम्हें पता है ना, अगर कोई आंसर नहीं करता है मैं उसको बिठा दूँ तो नहीं, उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है।